आप सभी का मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आगामी इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं। यानी 1 फरवरी 2023 से जो आगामी इंटर परीक्षा होने वाला है उसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने अपने एक विषय के रूप में इतिहास को चुन रखा है, जिसका विषय कोड 321 है। उसी के आज बेहद ही महत्वपूर्ण लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यानी 4 फरवरी 2023 को जो इतिहास का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल 4 फरवरी 2023 को आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लघुतरीय प्रश्नों की। तो लघुतरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 30 पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्नों के जवाब देने होंगे और हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार ये 30 अंक के होंगे। तो 15 सवालों का जवाब देना है आपको, और मैं यहाँ आपको 30 सवाल ऐसे बताऊंगा जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे 4 फरवरी 2023 को। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि के बारे में आपको बताना है। और दूसरा है, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए? इसको बताना है। तीसरा है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? चौथा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? ये बताना है आपको कि आखिर भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ था कभी भी लागू हो सकता था, आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, ये बताना है आपको। पांचवा प्रश्न है, मीराबाई का संक्षिप्त परिचय देना है। छठा प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ये बताना है। सातवां प्रश्न कहता है, गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न कहता है कि 1857 के क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करनी है आपको। नौवां प्रश्न कहता है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करना है। 10वां प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। 11 प्रश्न कहता है, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। 12 बलवन की उपलब्धियों का वर्णन करना है। 13 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण लिखे। आखिर क्या कारण थे कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना हुई? अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे? जैसे गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलनों में जो है अफ्रीका से शुरू हुआ था, लेकिन भारत की अगर चर्चा करें तो चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार सभी की आपको चर्चा करनी है, कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे। 15वां है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। 16वां है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, इसकी चर्चा करनी है। 17 नंबर प्रश्न कहता है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप में विवरण दें। 18 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। 20 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। 21 नंबर प्रश्न कहता है, अशोक के धम्म का संक्षिप्त विवरण दें। 22 नंबर प्रश्न कहता है, किन्हीं 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखना है। 23 कहता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। 24 बौद्ध धर्म की अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। 25 नंबर महावीर के उपदेशों का वर्णन करना है। 26 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। 27 अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 28 नंबर प्रश्न कहता है, मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। और 29 नंबर प्रश्न कहता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताओं को लिखें। 30 नंबर कहता है कि पोजल भूमि से, यहाँ से होगा, पोजल भूमि से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा करनी है।
तो ये रहे 30 प्रश्न जो आगामी 4 फरवरी 2023 को परीक्षा होनी है इतिहास की। इस 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपको उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनुभवी शिक्षकों द्वारा पिछले 5 साल का जो परीक्षा का पैटर्न रहा है उसके हिसाब से ही इन सभी प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करें तो आपके परीक्षा में 8 प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 5 अंकों का होगा। इस प्रकार 20 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होने हैं। तो इसके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। तीसरा, भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। चौथा, सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखे। पांचवा प्रश्न कहता है, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। छठा प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। सातवां प्रश्न कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। आठवां प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का वर्णन करना है आपको, कि क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। नौवां प्रश्न कहता है, सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखें। 10वां प्रश्न कहता है, दीन-ए इलाही पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। ये सभी 10 प्रश्न आप तैयार कर लें। वीडियो थोड़ा सा देर से आया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा जान रहे हैं कि जब बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है तो उसमें भी ड्यूटी है, और प्रैक्टिकल का आपका एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो उसको लेकर बहुत सारे काम हो गए थे, व्यस्तता हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब धीरे धीरे 2-4 दिन में लेकिन जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो जाएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जो इतना सारा मेहनत आप करते हैं, यदि ओएमआर सीट और आंसर सीट का पहला पन्ना भरने में, अटेंडेंस सीट भरने में अगर गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए आप इन सभी को अच्छे तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि ओएमआर सीट कैसे भरना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे विषयों के, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और भी सारे विषयों के लेकिन गेस्ट क्वेश्चन को का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। प्ले लिस्ट से आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।